क्या है आपका 11, 14, 17, 20, तो ये अलग अलग नंबर है, यानी रिमाइंडर सेम नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। क्या नेगेटिव रिमाइंडर सेम है? नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलता है? जिससे आपने डिवाइड किया है और जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर और इसका जो अंतर है उसको माइनस में लिखना होता है, तो वो नेगेटिव रिमाइंडर बन जाता है। तो -4, आप देखिए हर जगह -4 है। 18 का 14 से -4, 21 का 17 से -4, 24 का 20 से -4। तो इस सवाल को ट्रेडिशनली अगर करेंगे तो ये k टाइम्स एलसीएम -r से होगा, कि नंबर हमारा जो होगा वो इस प्रकार का होगा, बाकी जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से करेंगे। पर इस सवाल को ऐसे नहीं करना है। इन सवालों को करने का पहले एक सूत्र बताता हूं मैं आपको, स्मार्ट तरीका बताता हूं। फुल टॉस पे छक्का मारना सिखाता हूं, और फुल टॉस नहीं भी है तो इसको फुल टॉस बनाना सिखाता हूं। कैसे? देखो, जब भी आप एलसीएम निकालने जाएंगे, आप मुझे बता दो यहां पर बहुत ध्यान से कि जितनी भी संख्याएं आपको यहां पर दी गई हैं, लेट अस से यहां एक नंबर मेरा 24 है। ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी संख्या को 24 से डिवाइड कर रहा हूं और मेरा रिमाइंडर मान लिया 4 आ रहा है, या थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैं इस नंबर को 15 से डिवाइड कर रहा हूं, 15 से डिवाइड कर रहा हूं और अल्टीमेटली मेरा रिमाइंडर 4 है। तो एक बात आपको समझाना मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एक संख्या है जिसके अंत में 5 आ रहा है और एक संख्या है जिसके अंत में इवन है, इसका जो एलसीएम आएगा इसके एंड में हमेशा 0 आएगा। ये आपको की पॉइंट ध्यान रखना है। तो जो की पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बता रहे हैं कि एलसीएम में अगर कोई एक संख्या जिसके अंत में 5 आ जाए, एक संख्या कोई, और एक दूसरी संख्या हमारी इवन आ जाए, तो इसका एलसीएम 100% इसके अंत में 0 आएगा, क्योंकि एक 5 और एक 2 मिला के मुझे अंत में 0 देंगे, यानी एलसीएम के अंत में 0 होगा। अब आप उसका के गुना कर लो, कोई भी कॉमन मल्टीपल मुझे अंत में 0 देगा। यस और नो? इसका मतलब यह है, और जो संख्याएं यहां लिखी हैं बेटा, वो संख्याएं क्या हैं? वो 4 घटा के लिखी गई हैं। तो आप मुझे बता दो कि मेरी जो संख्या है उसके अंत में 0 है, और अगर मैं उसमें 4 घटाऊंगा तो अंत में 6 आएगा कि नहीं आएगा? आंसर क्या हो गया? बी। बात समझ में आई? अगर एलसीएम निकालते समय, देखो इसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालना जानते हैं, लेकिन ये वो लूपहोल्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना, कि अगर मैं एलसीएम निकालते समय मेरी किसी भी एक संख्या के अंत में 5 हो और मुझे कोई एक और संख्या मिल जाए जिसमें 2 हो, तो एलसीएम के अंत में 0 जरूर बनेगा। और अगर उसके अंत में 0 बनेगा, ये सबको नहीं मालूम है, ये सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग लोग करते नहीं है, तो 0 जरूर बनेगा। अब उसका मैं के गुना कर लूं तो अंत में 0 ही आएगा, 4 घटा दूंगा अंत में 6 आएगा ना, बी हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आपका होगा एग्जाम में सर ये सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आदत नहीं है ना सोचने की। बेटा आदत डालो ना, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग की आदत डालो। ये तो सबको आता है, ये कम लोगों को आता है। ये सोचो ना, सीखो ना इसको, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। खैर अब इस पे आ जाते हैं, क्योंकि देखो अब एलसीएम निकालने का समय आप देखना कितना जाने वाला है। 15, 18, 21, 24, ये नंबर है। 15 है 3 इंटू 5, 18 क्या है 2 इंटू 9, 21 क्या है 3 इंटू 7, 24 क्या है 8 तिरिक 24। अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, फिर 5 की हाईएस्ट पावर 5 है, 7 की जगह 7 है। कितना बनेगा ये 8 पंचे 40, 9 360 इंटू 7। एलसीएम कितना बना 7 तिरिक 21, 2100, 7 इंटू 7 420, 2520। सो ये वैल्यू आ गई हमारी 2520 इंटू के -4। अब के की वैल्यू में क्या लूंगा? मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए 4 डिजिट का, यानी मैं इसको के से मल्टीप्लाई करूं, कितनी 4 ले सकता हूं क्या? 4 लेने पे ये वैल्यू 10,000 के ऊपर चली जाएगी, यानी 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 3 ही ले सकते हैं मैक्सिमम।
और अगर हमने k को 3 लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी 7560 माइनस 4, यानी 7556। तो ट्रेडिशनली निकालने में बेटा देखिए वक्त जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बहुत जा रहा है। एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर उसको 3 से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई 4 से नहीं कर सकते 3 से करना पड़ेगा क्योंकि लार्जेस्ट चाहिए, फिर 4 घटाना पड़ेगा। अब हम पोएट्री में जाते हैं। पोएट्री हमारी क्या थी? पोएट्री ये थी कि इसके अंत में 0 आएगा, ये हमें मालूम है। तुम कितनी बार भी गुणा कर लो 0 रहेगा, ये हमें मालूम है। 4 घटाओगे अंत में 6 रहेगा, ये हमें मालूम है। ये पोएट्री है। तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट आवर मैथ फ्रॉम प्रोज टू पोएट्री। पोएट्री भी आनी चाहिए।